तो टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटी आज हम डिस्कस कर रहे हैं. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटी. फर्स्ट वन इज मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी. वेलोसिटी कॉज्ड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस एट गिवन टेम्परेचर. दिए गए टेम्परेचर में किसी गैस के अधिकतम अणुओं द्वारा प्राप्त वेलोसिटी जो है उस गैस की मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कहलाती है. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट इज, अच्छा इसका नोटेशन है तो ये u हमने लिया हुआ है क्योंकि आप बहुत पिछली कक्षाओं से पढ़ते रहे हैं. वेलोसिटी का नोटेशन u और mp हो गया मोस्ट प्रोबेबल. u मींस वेलोसिटी. एवरेज वेलोसिटी अर्थमेटिक मीन ऑफ डिफरेंट वेलोसिटीज कॉज्ड बाय ए गैस मॉलिक्यूल्स एट गिवन टेम्परेचर. मान लीजिए कि C1, C2, C3 आर इंडिविजुअल वेलोसिटीज ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स. मान लीजिए कि जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल्स हैं, तो C1 जो है गैस मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी है, C2 गैस मॉलिक्यूल्स की किसी नेक्स्ट की है, और C3 किसी अगले गैस मॉलिक्यूल की वेलोसिटी है. तो इनका क्या करना, अर्थमेटिक मीन निकालना है. तो जब आप ऐसे गैस का अर्थमेटिक मीन्स ऑफ डिफरेंट वेलोसिटीज निकालते हो तो उसे कहते हैं एवरेज वेलोसिटी, राइट, वेयर n इज देयर टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, राइट. अब मान लीजिए कि जो C1 है, ठीक है, C1 जो वेलोसिटी हो n1 मॉलिक्यूल्स की है, यानी कि n1 मॉलिक्यूल्स की C1 वेलोसिटी है, और n2 मॉलिक्यूल्स की C2 वेलोसिटी है. n2 एक ग्रुप है, ठीक है, तब उस केस में, और n3 जो है C3 मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी है, C3 ठीक है, n3 जो है मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी C3 है. इस तरह से तो आप निकाल सकते हैं n1 C1 प्लस n2 C2 प्लस n3 C3 प्लस एंड सो ऑन. इस तरह से एवरेज वेलोसिटी निकाल लेते हैं. ठीक है. ये जो फार्मूला दिया है ये है मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटी से डिराइव्ड फार्मूले, जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया हुआ था, मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटी. उससे ये तीनों फार्मूले ड्राइव हुए हैं. एवरेज, ये मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी ये वाला, और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी. ठीक है. इसी से न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम में आएंगे. तो पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम आपको इन तीनों ये फॉर्मूले को याद रखना है, जिनका डेरिवेशन नहीं हम यहाँ पर बता रहे हैं, लेकिन ये बता रहे हैं कि ये जो है मोस्ट, ये मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटी का जो हमने कल पिछले वीडियो में हाल ही में फॉर्मूला आपको बताया था, उसी से ड्राइव हुए हैं. ठीक है. अच्छा, थर्ड वन इज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी. स्क्वायर रूट of mean of the square of different velocities possessed by molecules of a gas at given temperature. तो ये बिल्कुल वैसे ही आपको क्या करना है, जो C1, C2, C3 जो इंडिविजुअल वेलोसिटीज थी गैस मॉलिक्यूल्स की, तो उसका जब आप स्क्वायर कर देते हैं और स्क्वायर के बाद उसका जो है रूट निकालते हैं, और ऐसे केस में जो वेलोसिटी निकलती है उसे कहते हैं URMS. U हो गया वेलोसिटी, RMS मीन्स हो गया रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी. ठीक है. तो इस तरह से ये दो फॉर्मूले आप इनको निकाल सकते हैं. इसमें इसका जो मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन मॉलिक्यूलर वेलोसिटी फार्मूला है वो ये है. ठीक है. तो इसमें से सवाल जो आपके आने वाले हैं एग्जाम में वो इनमें से आएंगे. तो चलिए हम अब आपको इस न्यूमेरिकल्स भी लेकर न्यूमेरिकल्स बता रहे हैं, और उस न्यूमेरिकल्स को आप देखिए ध्यान से. चलिए, तो अब मैं एक न्यूमेरिकल आपको जो है इन्हीं फॉर्मूलों से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल्स आपको बताने जा रहे हैं. जैसा हमने लिया हुआ है कि दिया गया है कि एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन आइडियल गैस इज 0.3 मीटर पर सेकेंड एट 27 डिग्री सेल्सियस. कैलकुलेट द एवरेज वेलोसिटी एट 927 डिग्री सेल्सियस. ये बात आपके समझ में आ गई होगी. तो इस तरह के जो है वो न्यूमेरिकल्स जो एग्जाम में पूछे जाते हैं. ठीक है. तो इस न्यूमेरिकल को चलो अब हम जो है सॉल्व करके आपको बताते हैं. तो हम जानते हैं कि जो एवरेज स्पीड जो का फॉर्मूला है, एवरेज स्पीड बराबर होता है 8RT/πm. ठीक है. तो यहाँ पर दिया क्या गया है, एवरेज स्पीड दी गई है 0.3 मीटर पर सेकेंड 27 डिग्री सेल्सियस पर. तो ये जो 27 डिग्री सेल्सियस है इसको आप कर लेंगे, 27 डिग्री सेल्सियस है, इसको आप केल्विन में बदलेंगे तो 273 करेंगे तो ये 300 केल्विन हो जाएगा. 300 आपने यहाँ रख दिया, बाकी पूरा फॉर्मूला वैसे रख दिया. इक्वेशन नंबर 1 बना लिया. अगेन क्या दिया है, अब आपको निकालना है एवरेज स्पीड एट 927 डिग्री सेल्सियस. तो 927 डिग्री सेल्सियस को
927 को आप 273 इसमें ऐड करोगे, 273 डिग्री इसमें ऐड कर दिया तो ये हो जाएगा 1200 केल्विन, राइट। तो बस आपने एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लिखना है और न्यूमेरिकल्स जो इसकी डिजिट्स दी गई है वो पुट कर देना है, ठीक है। अब इसके बाद ये ध्यान रखना है हमेशा कि एवरेज स्पीड हो, चाहे मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी हो, चाहे रूट मीन स्क्वायर स्पीड हो, टेम्परेचर बढ़ने के साथ स्पीड जो है या वेलोसिटी बढ़ती है, राइट। तो यहाँ पर जो दूसरा जो दिया है कि 927 पर कितनी होगी, तो हमने 927 के लिए फॉर्मूला रखा, टेम्परेचर रखा, ठीक है। अब हमने क्या किया, इक्वेशन 2 में ज्यादा होगी क्योंकि टेम्परेचर हमारा बढ़ गया है, बस हमें निकालना है कि कितनी होगी, ठीक है। तो इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई 1, तो हमने क्या कर दिया, अगेन इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई 1, ठीक है। जब आपने यहाँ इस तरह से मैंने इसको यहाँ लिखा हुआ है तो जैसे आप करेंगे तो ये सारा कैंसिल हो जाएगा, ये 8R ये कैंसिल हो जाएगा, 3 से 1200 कैंसिल हो जाएगा तो 4 बचेगा, यानी कि आपके यहाँ UAV ओवर 0.3 इज इक्वल टू बचेगा 4 का रूट आ जाएगा तो 2, ठीक है। और यहाँ से फिर इसके आगे आएगा UAV इज इक्वल टू आ जाएगा 0.6 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से इतने सिंपल सवाल आते हैं, इतने आसान सवाल आते हैं और मुझे उम्मीद है कि आप जो है ये समझ गए होंगे। ओके।